हम अहिरे के जेल में डाल दिए हैं। ये कहना बहुत गलत चीज है कि इससे पहले रोड क्या था। आज से 10 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, मेरी उम्र क्या थी। बीजेपी हो, सपा हो, कोई हो या कोई नहीं रहेगा। अगर अंग्रेज रह रहे तब भी विकास हो रहा था, और जब क्या कहते हैं मुगल थे तब भी विकास होता रहता। विकास एक सतत प्रक्रिया है। चोर हैं भाजपा वाले, बताइए भी चोर हैं, टेनी मारने वाले चुट्टा हैं एकदम। बहुत भ्रम है। अगर सरकार नहीं सुधार करेगी तो ये जान लीजिए कि भ्रम रहेगा। आने वाला भविष्य खराब है। योगी जी तो अच्छे है ही हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। अभी भी आप लोग योगी जी के साथ हैं? हाँ, योगी के साथ। तो अभी कह रहे हैं कि यूजीसी के खिलाफ है, सेंट्रल के खिलाफ है। 2 करोड़ छोड़िए, वो 2 लाख का डाटा नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री जो किए हैं, जो अमेरिका कहता है कि एक जहाँ से हम कहेंगे तेल लेने के लिए वहाँ से लीजिए। अरे हम तो नहीं देंगे गुरुदेव, हम भाजपा ही हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे अब। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत प्रबंजन, कैमरामैन लवकुश यादव के साथ। अभी हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के सकलडीहा में। कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए, ताकि आप लोग देखते होंगे युवा, हमारे देश में युवाओं का अलग ही क्रेज चलता है, तो युवाओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? सत्येंद्र चौहान। क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? अब तो मालूम नहीं क्या होगा। उम्र क्या होगी आपकी? 19 साल। 19 साल। तो पहली बार वोट देने जाएंगे? क्या सोच कर जाएंगे? सोच के क्या जाएंगे, क्या सोचेंगे वही करेंगे। हमारे सोच में जो क्या नाम है? नाम क्या है? दयालु चौहान। दयालु चौहान। उम्र क्या है आपकी? 18 साल। 18 साल। गांजा वाजा पीते क्या आप लोग? नहीं, अभी टोटल पिए हैं। टोटल पी गया। अच्छा, टोटल पी रहे हैं। अरे भाई, आपका उम्र कितना है? अभी टोटल पी के आ रहे हो तो आपकी पर्सनली है। अभी क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? अभी तो कुछ नहीं, तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब बंदी है। और क्या चाहते हैं? बंदी है। आइए, क्या नाम है सर? बगाड़ू तेली बोलते हैं। क्या नाम है? पारसनाथ। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे, या समाजवादी पार्टी कमाल करेगी, या शिथिल हो चुकी बसपा फिर से सत्ता में आने का प्रयास करेगी? बसपा तो नहीं आएगी। बसपा नहीं आएगी? अच्छा, सपा और भाजपा दोनों में टक्कर किसकी रहेगी? भाजपा और सपा के दोनों की टक्कर है। भाजपा और सपा की। आएगा कौन आपके हिसाब से? दोनों में अखिलेश भी आ सकते हैं, योगी बाबा भी आ चोरों सकते की हैं। में सरकार आएगी। अच्छा, योगी जी को आप कैसे देखते हैं? 2 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चांस में है। तो क्या अभी तक की जो उनकी सरकार है, अभी तक आप उस सरकार को कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब योगी जी के वर्तमान सरकार में क्या चल रहा है? बोलते क्या? आप ना किसी को प्रेस मत डालिए, बताइए। योगी बाबा की सरकार ठीक है, ठीक है। बाकी अच्छा, अखिलेश यादव जी को लेकर के आपका क्या विचार करता है? अखिलेश यादव भी अच्छे हैं। अच्छे हैं। आइए सर, आइए अभी बोल रहे हैं। आइए ना, बोलिए। आइए। क्या नाम है? भगवान दास यादव। हाँ, यादव जी, क्या है इस बार यूपी में? चोर हैं भाजपा वाले, बताइए। भाजपा वाले चोर हैं? भी चोर हैं, टेनी मारने वाले चुट्टा हैं एकदम। अरे पर्सनली किसी को जाति से नहीं कहा। अरे तेली चोर है, साव कहा रहे हैं, मामूली बात है। सरकार बनी हो गया है। अरे मोदी जी जेल में डाल दिए हैं। हाँ। हम अहिरे के जेल में डाल दिए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? वो छोड़िए, यूपी की सरकार, योगी जी को आप किस तरह देख रहे हैं? योगी जी हम तो समाजवादी हैं, समाजवादी को देख रहे हैं, योगी नहीं देख रहे हैं। अच्छा, समाजवादी कुछ कमाल करेगी इस बार? अब तो खुद जनता बताएगी। और सब चोरी करते हैं, तनाशाही कर रहे हैं, जबरी कर रहे हैं, इसमें कहाँ दो रहा है? तो फिर अयोध्या जीत गई सपा, तब 37 सीट जीत गई सपा, तब बीजेपी 33 ही जीत पाई। फिर कौन चोरी किया? भाजपा चोरी किया है, नहीं किया। तो भाजपा तो वहाँ पे अपने दम पे ना बनी। दम बनी। अच्छा, मान लीजिए चोरी करते अगर भाजपा वाले, तो 37 सीट आ गया अखिलेश यादव का, पैसा कर 33 सीट आ गया उनका। चला होगा हमारा। आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर? रामाश्रय पांडे। हाँ, पांडे जी, क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या लग रहा है इस बार? तो गड़बड़ लग रहा है, सरकार की व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। और क्या है? चल रहा है? अरे आप जानते हैं, यहाँ जब आप पत्रकार हैं, यूजीसी आया, आप जानते हैं, उसको लेकर बहुत भ्रम है। अगर सरकार नहीं सुधार करेगी तो ये जान लीजिए कि भ्रम रहेगा। अच्छा, यूजीसी को लेकर के सवर्ण समुदाय काफी बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। अगर नहीं इस पर चेते लोग ना,
तो आने वाला भविष्य खराब है। योगी जी तो अच्छे है ही हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत ज़्यादा नाराजगी है सवाणों में। हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम है विजय प्रताप सिंह, एडवोकेट। हाँ बताइए। यूजीसी जो है एक ऐसा ये मुद्दा ये लोग ला दिए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आया है, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उस पर उनको वो विचार करना चाहिए। जो चीज़ें ला रहे हैं वो समाज को ये बांट रहे हैं, जोड़ने नहीं उसको बांट रहे हैं। मीन्स कि यूजीसी अब वो थोप दिए सुप्रीम कोर्ट पे कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आएगी उसके तहत हम अब निर्णय लेंगे। तो उसके पहले उनको उसको सोचना चाहिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट में ही आदेश देना तो क्यों आप लाएं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं आप लोगों को लगता है कि बीजेपी वाले सोचे कि समर समुदाय है, उधर बीजेपी SC ST OBC को हम साध लेंगे यूजीसी ला करके, और समर समुदाय सुप्रीम कोर्ट जा करके रोक लगवा लेगा, दोनों तरह से हम लोग अपना कर लेंगे। उनका इंटेंशन जो भी हो, मीन्स कि आप जनता के बीच में आपके जो प्रत्याशी हो जाएंगे ना, उस बात को रखेंगे ना, क्या उस पर उनका क्या स्टेटमेंट रहेगा कि यूजीसी द बेस्ट है या बैड लक है, क्या है उनको सोचना चाहिए इस पर ना। लाने से पहले वो सोचना चाहिए। आप तो ला दिए, मीन्स कि उसको जो भी निगम निगम सुप्रीम कोर्ट वो विचाराधीन है। बाकी द यूपी में जो है योगी जी जो हैं उस बेटर द बेस्ट है। तो अभी भी आप लोग योगी जी के साथ हैं? हाँ, योगी जी के साथ है। तो अभी कह रहे हैं कि यूजीसी के खिलाफ है, सेंट्रल के खिलाफ है। तो योगी जी भी तो यूजीसी के खिलाफ कुछ बोले नहीं। अब न बोले भाई, अब जो भी उनके लिए हम अपनी जो विचारधारा हमारी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हम एक जगह कहीं हम सुने थे, कोई बताया था चहनिया में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकते हैं, इसलिए सवर्णों के खिलाफ कानून ला करके योगी जी को हटाने की एक प्रक्रिया चल गई है ताकि अमित शाह प्रधानमंत्री बन सके। ऐसा भी कुछ है? हाँ, हो सकता है, ऐसी बात है। उन लोगों के मन में ये चीज़ें, जो गुजरात की लॉबी है वो उनकी सोच यही है कि जहाँ भी ठेकेदार रहे, जहाँ भी उद्योग वाले जो व्यापार धंधा चल रहा है उसमें सिर्फ गुजरात के ही लोग रहे, बाकी अदरवाइज सबको हटा दिया जाए। उनका ये है ही। और योगी जी ऐसे वो हटने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो सबको लेके चल रहे हैं। मीन्स कि एक जाति के नहीं है, सबको लेके बराबर वो चल रहे हैं, वो पैदल लेके चल रहे हैं। और जो गुजरात लॉबी अगर ऐसी सोच रही तो वो गलत सोच रही है। अच्छा, अभी तक वर्तमान में योगी जी का 2017 से लेकर के अभी तक कार्यकाल कैसा गया? अच्छा रहा, नो डाउट, बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, मान लीजिए अगर वो यूजीसी से आप खिलाफ हैं तो आप दूसरा विकल्प कौन सा तलाश सकते हैं? यूजीसी लाने का ऐसा औचित्य क्या ही है? नहीं, मान लीजिए अगर यूजीसी आ गया, सरकार अपने निर्णय पे है, तो फिर किसको आएंगे, किस पार्टी को सपोर्ट? मैं मानूं क्यों? मैं क्या गया अभी आया तो मैं किसको क्यों मान लूं? और आने के पहले समाज जाकर के सुप्रीम कोर्ट रुकवा दिया, नहीं रुकवाया होता तो बीजेपी तो लाई। तो आके सुप्रीम कोर्ट एक उच्च न्यायालय है ना, वो जो भी तो मामला लंबित है, अभी तो उस पर स्थगन आदेश है। जो भी उनकी गाइडलाइन आएगी उसके बाद वो देखा जाए क्या उनकी गाइडलाइन है, उसके बाद तो देखा जाए कुछ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सबको जिसको देखना है ना, ऐसा थोड़ी देखना। तो साफ कह चुका है कि इसमें अस्पष्टता है। तो भाई वो जो उस फार्मूला 2012 का था उसी के बाबत उसको लोग सोच रहे हैं कि यही आ जाए, वो बेटर था भाई। 2012 का फार्मूला भी यही था कि भाई ऐसा नहीं कि न्याय एक के साथ हो रहा है, एक के साथ नहीं हो रहा। कॉलेज में कोई पढ़ने जा रहा है तो भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं। कोई मान लीजिए कोई हरिजन है, वो मेरा मित्र नहीं हो सकता है। कोई यादव वो मेरा मित्र नहीं हो सकता है। यादव जी तो है मेरे, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं। चल रही है सोशल मीडिया के, अगर आप देखेंगे तो मीन्स कि आपस में इतना विवाद हो जाएगा कि वो हल नहीं हो पाएगा। आप जमीन पे आइए ना, धरातल पे आइए ना। चलिए, क्या नाम है सर? प्रेम नारायण यादव। यादव जी, क्या लग रहा है इस बार यूपी में कुछ बदलाव होगा या फिर दोहराव होगा? बदलाव होगा। बदलाव किन मुद्दों पर होगा? अरे सब है मुद्दा हमन का। ऐसा मुद्दा कुछ बताइए आप, आपकी पर्सनली क्या राय है? बेरोजगारी, महंगाई, सब मुद्दा यही है। अच्छा, गैस की एक समस्या है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? गैस तो मिलता ना, सब परेशान है, अंगूठा लकड़ी सब जो गैस समस्या है, गैस ना मिले तो 45 दिन पर बुक होता है। वो पार्टिकुलर एक देश में तो है नहीं, एक देश में तो है नहीं पार्टिकुलर। जब इस समय जो युद्ध चल रहा है, जहाँ से युद्ध जिस देश का है उसी से हमको गैस आपूर्ति होती है, वहाँ ये विवाद है। तो इस पर ही कोई मतलब नहीं है। गैस की किल्लत तो किसको नहीं है, हर जगह है। तो इस पर कोई मतलब ये नहीं कि नहीं गैस इनको नहीं मिली, हमको हम लोग तो 45 में गैस मिल रहा है। लेकिन इस समय समस्याएं ऐसी आई है तो थोड़ा सा देश को भी उसमें कॉपरेट। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि सारी समस्याएं मोदी जी जब हैं तभी आ रही है? कोरोना आ गया, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी राशन की लाइन,
कभी गैस सिलेंडर की लाइन, कभी डीजल पेट्रोल की लाइन। अब क्या वर्तमान में भारत हमारा लाइन प्रधान देश बन जाएगा? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं भाई। अब ये किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मीन्स कि परिस्थिति ऐसे है, उसके हिसाब से जो चल रहा है। अब भाई युद्ध नहीं होता तो देखिए, हम अपनी पर्सनली नहीं बोल रहे, जनता जो बोलती है वही हम भी बोलते सबका विचारधारा अलग अलग है। सबकी विचारधाराओं पर उसको छूट है बोलने की है, सोचने की है, तो सोच सकता है, बोल सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। थैंक यू। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास कर। हाँ बताइए सर, क्या नाम है? मृत्युंजय वर्मा। वर्मा जी, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव होगा किन मुद्दों पर? सभी सारे मुद्दों पे ले लो। मुद्दा बताइए आप। चाहे रोजगार हो गया, महंगाई हो गई। अच्छा, पहले टोकना चाहेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले आए थे, तो वादा किए थे कि देश के युवाओं को 2 करोड़ प्रति वर्ष। 12 साल हो गया। तो वो 2 करोड़ छोड़िए, वो 2 लाख का डाटा नहीं दे पाएंगे। इस समय कोई भी शिक्षा व्यवस्था ले लीजिए, रोड ले लीजिए, कोई भी व्यवस्था लीजिए, सबसे बेकार है। इसमें कोई टीचर नहीं है ना? नहीं, मैं टीचिंग लाइन की तैयारी करता हूँ। मैं बीएड बीटीसी हूँ। अच्छा, शिक्षा मित्रों को लेकर क्या कहेंगे योगी जी का पर्सनली? बिल्कुल गलत, जो भी है वो गलत हो रहा है। अभी योगी जी 18,000 बढ़ा दिए हैं, शिक्षा मित्रों का मानदेय, अनुदेशकों का कर दिए हैं 17,000। अनुदेशकों तो कोर्ट से हुआ है। और योगी जी वाहवाही लूट गए, बोल गए हमने बढ़ा दिया। और यही योगी जी हैं कि जब शिक्षा मित्र धरना प्रदर्शन कर गए थे तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने योगी जी को लताड़ा, डबल बेंच गए, उन्होंने भी लताड़ दिया। फिर योगी जी नहीं माने, चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, इनकी जो शिक्षा मित्र हैं उनका सैलरी बढ़ना चाहिए। अब योगी जी बढ़ा गए, खुद श्रेय ले रहे हैं। ये कोर्ट से जो भी कुछ आ रहा है वो कोर्ट से आ रहा है। ये जब भी 2017 से ये जब से सरकार में आए हैं, एक भी टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। जो ये बता रहे होंगे ना 68,500 या 69,000, वो भी कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा मित्रों को बाहर किया गया वो भर्ती करो। मतलब इनका मानिए में 10 साल के कार्यकाल में एक भी भर्ती नहीं आई। मतलब 10 साल में टीचरों की जरूरत ही नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल के आते हैं 2019 में, जब ये 69,000 का मैटर था, कि मेरे पास 51,200 पद खाली हैं और प्रति वर्ष मेरे यहाँ 8,000 शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। उस हिसाब से जोड़ दिया जाए तो इनके 10 साल में 80,000 तो यही हो गए। 51,000 सीट खाली है, 1,30,000 सीट वैसी खाली हो गई। और शिक्षा व्यवस्था अगर जो यूपी का लोग होंगे वो सबको पता होगा क्या हाल है। सबको पता है, जो यहाँ बैठे हो सबको पता है क्या हाल है। चाहे ये रोड पे हो, लाइट पे हो, किसी पे हो, हर मुद्दे पे फेल है। आज लाइट के मुद्दे पे, लाइट तो आ रही है, स्मार्ट मीटर पे रो दे रहे हैं, रो दे रहा बंदा। आप जाइए पावर हाउस में, रो देगा। उस पे भी तो रोक लग गया, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। तो कोर्ट से हुआ ना। मैं कह रहा हूँ, मैं जनता हूँ, मैं तय करूंगा कि मुझे ये अच्छा है। जो सरकार कहीं जबरदस्ती करी नहीं, ये लो। मैं कह रहा हूँ मुझे पुराना मीटर अच्छा लग रहा है, तो सरकार के ये लो। हाँ, तो सरकार को आप लोग भी कहिए आप इधर चलिए। हाँ तो बस 1 नंबर है। चुनाव आएगा, सरकार को हटा दीजिए। अब ये इनका नंबर यही है। अब ईमानदारी से तो नहीं जीत सकते, ये तो पक्का है। ये ईमानदारी से कहीं लड़ ले, चाहे बंगाल में, असम में, कहीं भी लड़ ले, ईमानदारी से कहीं नहीं जीत सकते। अब बेईमानी से तो दुनिया जीत रही है, तो फिर कोई भी जीत सकता है। चलिए आइए, एस्टीम फाइल पे अगर इन सबको अगर एक दिन जब जाएंगे तो एस्टीम फाइल का जब खुलासा होगा तो खुद पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। एस्टीम फाइल बहुत चर्चा में है, क्या उसका क्या मामला? ये एस्टीम फाइल जो है ना, वो जो वहाँ बैठा है अमेरिका में, वो कह रहा है कि इनकी राजनीति खत्म कर दूंगा। सही कौन है? हमारे यहाँ विश्वगुरु बने जा रहे हैं, एक पाकिस्तान में विश्वगुरु है और एक सऊदी अरब में विश्वगुरु है। सब जब विश्वगुरु है और सब गुरु घंटाल हैं, आता कुछ नहीं है, विश्वगुरु सब बन रहे हैं। मतलब सब स्वघोषित है, सब स्वघोषित। अपने मन से कह दीजिए। अभी मैं कह दूं कि सकलडियाँ अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी हो गया, बस हो गया तो हो गया। वरना अभी आप देख लीजिए रोड पे लाइट नहीं होगी, कोई लेडी। ये जो रोड है इस पे क्या कहेंगे? ये रोड मेरे हिसाब से बनेगा, ये सरकार जाने के बाद। तो बन गया है, मान के चलिए। इसके पहले अभी तो बन ही जाएगा, 2-4 महीने लगेगा। ये कहना बहुत गलत चीज है कि इससे पहले रोड क्या था। आज से 10 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, मेरी उम्र क्या थी, या आपके घर में क्या था 10 साल मेरे घर में। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ये बीजेपी हो, सपा हो, कोई हो, या कोई नहीं रहेगा। अगर अंग्रेज रह रहे तब भी विकास हो रहा था, और जब क्या कहते हैं मुगल थे तब भी विकास होता, विकास होता रहता। विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये कोई कहना गलत बात है कि आज रोड बन रहा है, ये इसके बाद फ्लाईओवर बनेगा, उसके बाद हेलीकॉप्टर आएगा, तो सतत प्रक्रिया है। वही रोड गिना के तो भाजपा सत्ता। अरे वो झूठ बोलते हैं सब। भाजपा का केवल देखेंगे तो रोड का काम कुछ नहीं है। अगर वो अखिलेश यादव के एक्सेस में अगर वो जो बनाए हैं, अगर उसकी बराबरी। अच्छा, अब आते हैं अखिलेश यादव वर्सेस योगी जी। हवा ही चल रहा है। नाम बदल 100 को 112 कर दिए, 100 दिए, 100 को 112 कर दिए, बस। और क्या, अभी चले जाइए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, पुलिस मुख्यालय बनाए। अरे कुछ नहीं है, वो हवा ही है। अखिलेश यादव, अब मैं कह रहा हूँ ये जो कहेंगे ना आपको स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप चले जाइए।
अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर आप नाम रो दें तो नाम बदल दीजिएगा। और ये मीडिया में आ गए हैं, जो प्रिंट मीडिया है, जो इंटरनेट, उसमें आ गए हैं। वहाँ तो हम लोग समझ लिया इस समय अमेरिका। अच्छा, इस बार आप क्या सोचते हैं कि बदलाव होगा तो कौन पार्टी आएगी? 100%। कौन पार्टी आएगी? किसे आप मुख्यमंत्री देंगे? जो भी रोजगार की बात करेगा वो आएगा। और ये तो अभी योगी जी बात कर, ये तो बात कर, इनका तो बात करने का पुलिस भर्ती लाने वाले हैं। हाँ, ये पुलिस इसलिए आ रहा है, पुलिस ही तो बचा सकती है इनको। की टीचर वैकेंसी क्यों नहीं करते और कोई बिहार में वैकेंसी क्यों नहीं करते? हाँ, ये हाँ। अच्छा, एक बात और करके, इस सरकार में देखे तो पेपर बहुत लीक हुआ है। अरे तो ये खुद ही सरगना है। ये कोई कहता है अब दंगे कम हो रहे हैं, जब दंगे वाले सरकार में आ जाएंगे तो फिर दंगा कौन कराएगा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है, जाहिर सी बात है। जगह मालिक हर जगह, जहाँ आप जाएंगे दंगे कराएंगे। अच्छा, चलिए। नाम सेवा शरण। हाँ, सेवा शरण। सेवा शरण जी, बताइए क्या लगता है आपको? भैया हमको राजनीतिक से मतलब नहीं। राजनीति वोट देते हैं? वोट दे देते हैं। अच्छा, क्या सोचकर वोट देते हैं? वोट तो हम इसी तरह दे देते हैं किसी को। मतलब क्या सोच करके कि कौन सी सरकार आएगी हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, कानून व्यवस्था अच्छा बनाए, रोजगार लाए, विकास करे। ये सरकार है जबरदस्ती वाली। सर कोई बोल देगा तो उसको दबा कर रख देंगे। सरकार भाजपा सरकार, तो उसके विषय में जो भी कोई बोलता है, आप उसके प्रधानमंत्री के जबान पर कुछ भी बोल दिए, आपके यहाँ CBI आ जाएगी। ये तो है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो किए हैं, जो अमेरिका का कहता है कि एक जहाँ से हम कहेंगे तेल लेने के लिए वहाँ से लीजिए, हम हमारा जब प्रधानमंत्री झुक जाएगा तो हम लोग तो ऑटोमेटिक झुक गए। जब हमारा यहाँ जब प्रधानमंत्री झुक गया तो हमारा झंडा झुक गया। तो ये ऐसा करना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री को। तो दहाड़ना चाहिए कि कोई भी किसी की कोई सरकार हो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री हो उसको दहाड़ना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने दहाड़ा कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाऊंगा, तो बना दिया। इसी तरह बनिया चाय बेच रहे थे तो लड़ रहे हैं। राहुल सिंह नाम है। क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है? यूपी में 2027 में चुनाव होने वाला है, कुछ मुद्दा है? नहीं भैया, कोनो मुद्दा हमारे। अच्छा, UGC को लेकर के कुछ नाराजगी है आप लोगों की? हाँ, बिल्कुल नाराजगी है। UGC के मुद्दे पे करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि भाजपा दोबारा रिपीट हो। अच्छा, तो योगी जी को तो चाहते हैं? किसी को नहीं चाहते। योगी बीजेपी से अलग हैं कि बीजेपी में ही है? वो भी बीजेपी से नाराजगी है तो फिर योगी और मोदी क्या अलग चीज़ हैं? दोनों यानी से नाराजगी है। योगी जी ने कोई स्टेटमेंट दिया UGC को लेके, साथ में ही कहते हैं कि हम सवर्णों के साथ हैं ऐसे तैसे। इससे बढ़िया तो अखिलेश जी बोले, इससे बचा भी तो जा सकता था। वो बोल दिए दोषी फंसे ना, निर्दोष बचे ना। हाँ, अरे क्या कहते हैं, हाँ मतलब दोषी जो निर्दोष वो मतलब निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे ना। हाँ, तो ये चीज स्टेटमेंट तो योगी जी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। विपक्ष के सारे नेताओं में केवल अखिलेश यादव ही बोले इस पे? बिल्कुल नहीं, सबसे पहले मायावती ने स्टेटमेंट दिया। मायावती ने पहले दिया, बाद में अखिलेश जी। पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी, लेकिन सबसे पहले बसपा लीडर मायावती ने बोला, उसके बाद अखिलेश जी ने बोला। और भाजपा किसी नेता का तो कोई बयान ही नहीं आया। भाजपा के तो सारे सवर्ण नेता गायब थे। हाँ, किसी का कोई बयान नहीं। अच्छा, अभी वोट लेने आएंगे आप लोगों को तो क्या कहेंगे आप उनको? अरे हम तो नहीं देंगे गुरुदेव, हम भाजपा ही हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे हम कभी भाजपा को। लेकिन ऐसा चुनाव आते आते ऐसा माहौल बना दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम। नहीं, कैसा भी होगा तो मुस्लिम आ जाएंगे तो जो सबल रहेगा वो अपने से लड़ी न लेता है कि भाजपा आती मेरे साथ लड़ाई करने। अच्छा, अभी कल बिहार में एक घटना हुई, आप जानते हैं? देखे हैं फेसबुक पे? नहीं, कोई नहीं जानकारी। अच्छा, चलिए आइए। अच्छा, अखिलेश यादव को आप किस तरह देखते हैं यूपी में? अखिलेश यादव बहुत अच्छे नेता तो नहीं हैं, लेकिन भाजपा से नाराजगी है तो मजबूरी है ऑप्शन के लिए अखिलेश की तरफ ही बढ़ना। और कोई भाजपा भी सवर्ण की पार्टी नहीं रह गई है। सवर्ण तो मानते थे भाजपा को, मानते थे, तो अब तो जैसे हम भी तो सवर्ण ही मानते थे ना। बीजेपी के लिए अखिलेश यादव को क्या क्या कहे सवर्ण? अब वो ठीक है भैया, बता तो रहे हैं कि समय के साथ सत्ता परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। नहीं परिवर्तन होता तो योगी मोदी जैसे लोग तानाशाह हो जाते हैं। वही हुआ ही, सत्ता सुख है ही चाहिए ना। लोग कहते हैं फकीर हैं तो क्यों नहीं छोड़ के चले जाते हैं। लालच है तभी न रुके हुए हैं। सबको अपने अपने तरीके का स्वार्थ होता है, लालच है उनको, ये बात तय बता रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? शमशेर सिंह। हाँ, बताइए क्या लगता है आपको, आपकी क्या राय है? कौन चीज़ का? यही UGC को लेकर। UGC पर वो ताकत नहीं है, कोर्ट ना मिली खातों न खुली बीजेपी का। अरे कोटवा तो हम दिवात लिए न जा, हम प्रधानो है दुर्गापुर का। हाँ, यो जान ला। अच्छा, प्रधान जी बताइए तब क्या लगता है इस बार बीजेपी कुछ
घुमा फिरा कर वोट ले लेगी। फिरा के घुमाए के ले बा गाड़ी में दम नहीं वीर तुम बढ़े चलो। बीजेपी तो यही सोचती है कि समाज हमारा है। हमारे दम पर रहना है तो हमारे दम पर रहना है तो हमारे रहल है 150 5,000 10,000 फूक के तो वोट दिवा लिए जा, उनसे मंगाऊ ना जात लिए जा। आप पता चले कि हमारा खा वहीं के जो थरिया में खा वही के छेद करा। अरे वो तो न्यूज लगल तो हम गाड़ी दे वाला नेता ही। लेकिन आपके नेताजी लोग जो समारोह के नेता वो तो कुछ बोल नहीं गए। देखा भाई अब वो सारे लोग कलिका विदेश में पढ़ी हैं, लड़ल जी हम तू ऐजा रह के तो फिर का उनके का जरूरत थी, दिक्कत का है। कुल कमा समा के अपन लूट काट के एकदम बनौले हुए चल जी हैं विदेश। उनके लड़का पढ़ा हो रही हैं, अमेरिका में हो रही हैं, बनारस में, जहाँ केहू से मतलब है ना। मतलब तो यहाँ ना हो गाँव घर में जो एक दूसरे में भाईचारा प्रेम परस्पर रहा कुल खत्म कर गला है। तो क्या लग रहा है इस बार समारोह कौन सा विकल्प तलाशेंगे? अरे नोटा है ना विकल्प कुछ ना है तो वह बता दें कि हम का वोट दिले ही। सही बात है। हाँ ये स्थिति और मौजूदगी दिखाने के लिए तो नोटा दबाना ही हो, तभी ना मालूम चलेगा कि कहते हैं कि कौन पक्ष नाराज, ये तो जग जाहिर है। अच्छा योगी जी को आप लोग नहीं देखेंगे? योगी हमारे ससुर हुआ कि दामाद हुआ, काहे के दिखाई योगी जी के? जैसे यूपी में कहा जाता है कि जातिवाद बहुत चरम पे जाता है, कोई भी अपने जाति के नेता को पर एक मुद्दा कहेंगे कि उनका एक चीज है कि कुल जो छेड़खानी फेड़खानी कुल जो अपराधी फपराधी शांत बस ये पर थनसा उनका मामला हो, नहीं तो योगी के काहे बदे मानल जाए। योगी हमसे हुआ कि हम उनसे ही। अच्छा अभी तक के पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में सबसे बेटर मुख्यमंत्री कौन रहा? योगी जी प्रशासनिक मामले में ठीक है। वो राती का अमन का लड़का कुल पढ़त हो जाके कहीं इलाहाबाद कहीं बनारस कहीं जा यूनिवर्सिटी में, ये छेड़खानी फेड़खानी वाले से गाँड पटत थी।